हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 8 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एक्साइज। एक्साइज की बात करें तो एक नाउन है, एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, ये एक्साइज है, ठीक है। तो एक्साइज की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए टैक्स लेवाइड ऑन सर्टेन गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड विद इन ए कंट्री एंड ऑन लाइसेंस ग्रांटेड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज। यानी कि देखिए कोई गुड्स हो गया, यानी कि गुड्स मतलब क्या होता है, कोई सामान हो गया, ठीक है, कोई सामान हो गया या कोई भी कमोडिटीज हो गया जो प्रोड्यूस किया जा रहा है या बेचा जा रहा है किसी एक खास कंट्री में और उस लाइसेंस ग्रांट किया गया है उसके एक्टिविटीज के लिए, तो उस पर जो टैक्स लगाया गया है, जो कर लगाया गया है, उसको एक्साइज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एक्साइज बोला जाता है। यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने देश में, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा लाइसेंस लेने के लिए। तो एक्साइज मतलब क्या हो गया कि उत्पाद शुल्क, यानी कि जो आप उत्पाद कर रहे हैं उसका शुल्क देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सरचार्ज हो गया, टैरिफ हो गया, कस्टम्स हो गया या फिर ड्यूटी हो गया। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। तो वर्ड एक्साइज हो गया जो क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है उत्पाद शुल्क, सरचार्ज, टैरिफ, कस्टम्स या फिर ड्यूटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर जो वर्ड कवर कराया जाए, जैसे एक्साइज मान लीजिए कराया गया, तो अगर इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उस चीज़ को लिखना शुरू कीजिएगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपको पता भी चलेगा कि हाँ हमें कितना नॉलेज है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस की बात करें तो एक नाउन है। अवेयरनेस की बात करें तो ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है हैविंग नॉलेज और परसेप्शंस ऑफ ए सिचुएशन और फैक्ट। यानी कि कोई फैक्ट या सिचुएशन है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना, ज्ञान होना, ठीक है, या परसेप्शन होना। तो अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना या अवगत होना उस चीज़ से। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एलाइव, एप्रिसिएटिव, एप्रहेंसिव, अटेंटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया, अवेयरनेस हो गया जो जिसका मीनिंग अवगत होता है, अलाइव, एप्रिसिएटिव, एप्रहेंसिव, अटेंटिव, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर पे ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिक्चर काफ़ी रिलेवेंट यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जो कि हमें हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज की बात करें तो ये एक नाउन है, ये यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इरेगुलर, मतलब कि ऐसी अवस्था या क्वालिटी यानी कि गुण जिसमें आप क्या है, इरेगुलर है, यानी कि अनियमित हैं, ठीक है, कोई भी काम आप नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डेली सुबह में एक्सरसाइज करने का डिसाइड तो कर लिए लेकिन एक्सरसाइज आप सुबह में कर नहीं रहे हैं, कभी कर रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन कर रहे हैं, अगले सप्ताह में 2 दिन कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं, तो उसको इरेगुलरिटीज बोला जाएगा। यानी कि जो आप अनियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो अनियमितता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनियमितता। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स डिस्टॉर्शन हो जाएगा, फ्लॉ हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा या फिर एबेरेशन हो जाएगा। तो वर्ड इरेगुलरिटीज हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अनियमितता, डिस्टॉर्शन, फ्लॉ, इनकंसिस्टेंसी, एबेरेशन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है जो वर्ड है स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड की बात करें तो ये यहाँ पे एक नाउन हो गया, ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट, piece or amount of something, especially one that is left over after the greater part has been used। मतलब कोई चीज़ जो बहुत अमाउंट में है, इतना अमाउंट में मान लीजिए कि कोई चीज़ रखा गया है तो आप इसका यूज कर लिए, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं, यूज करते करते जब थोड़ा सा कोई चीज़ बच गया, जितना हम ये मान लीजिए कि ये पार्ट हम यहाँ पे कलर कर दिए, तो इतना अमाउंट जो बच गया इसको हम लोग स्क्रैप्ड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्रैप्ड, यानी कि इसके लिए स्क्रैप्ड वर्ड यूज होगा। यानी कि अवशेष, जो चीज़ रद्दी के रूप में बच गया हो तो उसको स्क्रैप्ड बोला जाता है। तो रद्दी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रद्दी। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो फ्रैगमेंट, पीस, बीट या फिर ऑफ कट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए जैसे हम लोग कहीं जाते हैं जहाँ फर्नीचर वगैरह बनता है तो इस तरह का आपको स्क्रैप्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। लकड़ी का पतला पतला उसका जो पाइल्स वगैरह होता है, मतलब छिलका वगैरह, पिल्स जो होता है, ठीक है, तो उसको स्क्रैप्ड बोलते हैं। तो रद्दी हो गया उसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ड्रिंग जो एक वर्ब है।
लॉन्ड्रिंग यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली, यानी कि कोई मनी जो इलीगल यानी कि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया जा रहा है तो उसके ओरिजिन को यानी कि पता लगाना, कंसील करना, बताना लोगों को कि कहाँ से वो पैसा आया है, तो उसको लॉन्ड्रिंग बोलेंगे, यानी कि शोधन करना। क्या करना, शोधन करना, पता करना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ साथ में जो वर्ड कवर कराया जा रहा है नोट करते चलिए ताकि आपको जल्दी से ये चीज़ याद हो जाए। तो अब यहाँ पे होमवर्क का बात कर ले रहे हैं, तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे आप सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा वर्ड को आसानी से याद करने में। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। अगर आप एक अच्छा सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोब। प्रोब की बात करें तो एक नाउन हो गया। प्रोब यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ब्लंट एंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए वाउंड और पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब देखिए यहाँ पे प्रोब मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग किया जाता है जो घाव वगैरह हो जाता है किसी का शरीर पे, तो उसको जानने के लिए कि किस तरह का घाव है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोब बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग जांच होता है, यानी कि जांच करना किसी कोई यंत्र के द्वारा, उसको प्रोब बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटिनी, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटिनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया तो एक मिशन लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, प्रोब मिशन। ठीक है, जिसमें सन के बारे में पता लगाया गया था, तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था जो सन के बारे में पता लगाएगा। ठीक है, तो प्रोब मतलब जांच करना, यानी कि जांच करने के लिए कि सन पे क्या है क्या नहीं, क्या क्या इन सब चीज़ के को जाँच करने के लिए प्रोब मिशन को लॉन्च किया गया था। तो प्रोब मतलब जाँच होता है। अगला वर्ड है कोलूडेड। कोलूडेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉपरेशन इन ए सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर, यानी कि देखिए किसी चीज़ पे एडवांटेज लेना, फायदा कमाना। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग साठगांठ हो जाएगा, मतलब किसी से साठगांठ करके बेनिफिट कमाना, तो उसको कोलूडेड बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कोनाइव, इंट्रिग्यू, प्लॉट या फिर कंस्पायर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड कोलूडेड हो गया जिसका मीनिंग साठगांठ होता है, कनाइव, इंट्रिग्यू, प्लॉट, कंस्पायर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को अनलॉफुल तरीके से या सीक्रेट तरीके से पैसा कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए कोई 2 नंबर का काम कर रहे होंगे हाथ मिला के पार्टनरशिप में। अगला वर्ड है हैच। हैच की बात करें तो एक वर्ब है। देखिए जब मुर्गी जो अंडा देती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अंडा कुछ टाइम बाद फूट के उससे चूजे बाहर निकलते हैं, तो मुर्गी के अंडे से जो चूजे निकलते हैं उसको हैच बोला जाता है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है ओपन एंड प्रोड्यूस ए यंग एनिमल्स, यानी कि देखिए जब मुर्गी का अंडा होता है तो जैसे ही ये अंडा फूटता है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए फूट गया, तो इसमें से चूजे बाहर निकलते हैं, इसमें से क्या होता है, चूजे बाहर निकलते हैं, उसको हैच बोला जाता है, यानी कि बनाना। इसका हिंदी मीनिंग बनाना हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अंडा फूट के उसमें से क्या बन रहा है, चूजे बन रहा है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रीड, कंसीव, कनकॉक, डिवाइस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ब्रीड, कंसीव, कनकॉट या फिर डिवाइस। तो आपके लिए एक वर्ड है DEVICE, डिवाइस, और दूसरा वर्ड है DEVIAC। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड में आखिर डिफरेंस क्या है, तो ये चीज़ आप जरूर बताइएगा कि डिवाइस और डिवाइस दोनों में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे लास्ट में AC है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये CE है और ये AC है, इसमें डिफरेंस क्या है आपको बताना है। अगला वर्ड है एनार्की, जो एक नाउन है। एनार्की क्या है, एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम। मतलब देखिए अगर कोई भी जगह जहाँ कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है, मान लीजिए कि आप स्कूल है, स्कूल में अगर प्रिंसिपल ना हो, सारे मैनेजमेंट सही नहीं हो, तो वो स्कूल क्या बेकार है, सारा उसका जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। टीचर मन करेगा पढ़ाएगा, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ाएगा, तो इसलिए प्रिंसिपल होता है जो सारा देखभाल करता है। मतलब ऐसे ही कोई भी कंपनी है उसमें मैनेजर होता है, अलग अलग लोग होते हैं जो देखते हैं। तो बिना जो तो एनार्की मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें सारे चीज़ क्या हो, डिसऑर्डर तरीके से हो, इतर तितर पड़े हुए हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे क्या है, अब्सेंस है किसका, तो जो अथॉरिटी वगैरह है उनका, ये कंट्रोलिंग सिस्टम का। तो एनार्की मतलब होता है अराजकता, क्या हो जाता है, अराजकता होता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, चाओस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है लॉज। लॉज की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है थ्रेटन बाय वाइंड और रेन, मतलब कोई चीज़ जो हवा या फिर
बारिश के द्वारा फ्लैटेन हो गया उसको लॉज बोलेंगे, यानी कि दर्ज कराना, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा लॉज। जैसे मान लीजिए लॉज, आप वर्ड कब सुनेंगे कि FIR लॉज कराया गया किसी के खिलाफ मुकदमा, तो उसमें दर्ज कराना, यहाँ पे लॉज का मतलब होता है दर्ज कराए। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड, स्टोलन, वेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो ब्लॉक्ड, क्लॉज्ड, स्टोलन, वेज सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो वर्ड लॉज हो गया जिसका मीनिंग होता है दर्ज कराना, ब्लॉक्ड, क्लॉज, स्टोलन, वेज इसके सिनोनिम्स रहेंगे। यहाँ पे देखिए जो वर्ड फ्लैटेन बाय वाइंड और रेन, इसका यहाँ पे दिखाया गया कि जो यहाँ पे खेती किया गया है या फिर जो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है ये खेत में, वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, किसकी वजह से, हवा, तेज हवा और बारिश की वजह से। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।